अलामत तो ये तब देखकर मैं प्रश्नावली 4 द्विघात समीकरण। ये है प्रश्नावली 4.1। तो द्विघात समीकरण दोस्तों क्या होता है? द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण होता है दोस्तों कि ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0। ये होता है अपना द्विघात समीकरण। अब वो कह रहा है कि भाई कि जांच कीजिए कि क्या द्विघात समीकरण, वो क्या निम्न समीकरण द्विघात है। अब ये समीकरण कब होगा? ये समीकरण जब होगा द्विघात समीकरण, हम इस समीकरण को द्विघात तब बोल सकते हैं जब a का मान 0 के बराबर नहीं होगा। जब a का मान 0 नहीं होगा तो वो कैसा समीकरण होगा? वो होगा द्विघात समीकरण। कैसा समीकरण होगा दोस्तों? द्विघात समीकरण। क्लियर? द्विघात समीकरण में a का मान, b का मान और c के मान दिए हुए होते हैं। इन मानों को हम बोलते हैं चर राशि। क्या बोलते हैं? चर राशि। और ये होती है अचर राशि। क्या होती है? अचर राशि। द्विघात समीकरण के दोस्तों 3 मूल होते हैं। कितने मूल होते हैं दोस्तों? 3 मूल होते हैं। पहला होता है कि b² माइनस 4ac का मान अगर 0 से बड़ा है तो वो होते हैं दोस्तों वास्तविक मूल। कैसे होते हैं वो? वास्तविक मूल ये होती है मूलों की प्रकृति। यानी हम लिख सकते हैं कि मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी? जब b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होता है तो वो वास्तविक मूल होते हैं। दूसरा होता है कि b² माइनस 4ac का मान जब 0 के बराबर होता है तो वो होते हैं दोस्तों समपाती वास्तविक मूल। कैसे होते हैं? समपाती वास्तविक मूल। तीसरा होता है कि b² माइनस 4ac का मान जब 0 से छोटा होता है। कैसा होता है? छोटा। यानी b² माइनस 4ac का मान 0 से छोटा होता है तो वो होते हैं दोस्तों अवास्तविक मूल। कैसे होते हैं? अवास्तविक मूल। इन दोनों स्थितियों में हम समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन इस स्थिति में हम समीकरणों के मूल ज्ञात नहीं कर सकते। तो पहला सवाल है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न समीकरण द्विघात समीकरण है। पहला सवाल। पहला सवाल है कि x प्लस 1 का वर्ग बराबर 2x कोष्टक में x माइनस 3। अब ये समीकरण हमने ज्ञात करना है कि यह समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। तो बेटा इसमें क्या दिया हुआ है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये सर्वसमीका होती है, दो सर्वसमीका है कि चूंकि a प्लस b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? ये होता है a² प्लस b² प्लस 2ab के बराबर होता है। दूसरी सर्वसमीका होती है a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर, यह होता है कि a² प्लस b² माइनस 2ab के बराबर। तो अब हम इस x प्लस 1 का होल स्क्वायर को हम किसके बराबर खोलेंगे? इसके बराबर। तो लिखेंगे चूंकि a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा? a² प्लस के b² प्लस 2ab। अब हम इसमें a क्या मानेंगे और b क्या मानेंगे? इस x को तो मान लेते हैं हम a और a को मान लेते हैं b। मान लिया तो खोल दो, यानी a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का वर्ग प्लस 2 गुणा a का मान क्या है? x गुणा b का मान क्या है? 1 बराबर। अब 2x का गुणा हम इस कोष्टक से इस कोष्टक से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 2x का गुणा x पे करेंगे तो क्या आएगा? 2x²। चिन्ह का एक माइनस का माइनस लगाया, 2x गुणा 3 करेंगे तो 3 दूना 6x हो गया। अब इसको खोल दो कि x का वर्ग x² प्लस 1 का वर्ग 1 प्लस 2 गुणा x 2x गुणा 1 तो कितना आएगा? 2x बराबर 2x² माइनस के 6x। पक्षांतरण कर लो। क्या कर लेंगे दोस्तों? पक्षांतरण। क्या करेंगे कि x², ये 2x² इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 2x² प्लस का यहाँ कितना है? 2x। तो ये माइनस का 6x इधर आएगा तो प्लस का 6x।
6x, यहाँ कितना बच गया प्लस का 1, बराबर में क्या रहेगा 0। तो टू माइनस के 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो कितना बचा माइनस का x स्क्वायर प्लस 6 और 2 8x प्लस 1 बराबर 0, बराबर 0। इसमें से हम माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस के 8x माइनस का 1 बराबर 0। तो समीकरण बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 8x माइनस 1 बराबर 0। अब हम इसकी जांच करनी है कि भाई ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो मैंने कहा था कि ये एक्स स्क्वायर, तो चूंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या करनी से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो ए का मान क्या है यहाँ पर 1 है, बी का मान कितना है यहाँ पर -8, सी का मान कितना है यहाँ पर -1। क्या मैंने कहा था कि भाई ए का मान 0 के बराबर नहीं होगा तो वो कैसा समीकरण होगा द्विघात समीकरण। लेकिन यहाँ क्या 0 ए का मान 0 है नहीं है, तो इसलिए कह सकते हैं कि अतः यह एक द्विघात समीकरण, ये अपना क्या होगा दोस्तों आंसर। एक्स स्क्वायर माइनस के 2x बराबर माइनस के 2 कोष्टक में 3 माइनस के x। तो इसको करेंगे द्विघात समीकरण है या नहीं है, खोलो कि x का वर्ग माइनस के 2x बराबर, अब देखो माइनस 2 गुणा 3 करेंगे तो माइनस के 6, माइनस गुणा माइनस प्लस 2 गुणा x करेंगे तो 2x हो गया। अच्छा अंतरण कर लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x इधर से इधर लाएंगे तो क्या बनेगा माइनस का 2x, और ये माइनस का इधर लाएंगे तो प्लस के 6 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 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 के 4x प्लस के 6 बराबर 0। तो हम कह सकते हैं कि a का मान 0 के बराबर नहीं है, तो अतः यह एक द्विघात समीकरण है। इधर दूसरा हो गया। तीसरा सवाल है अपना कि x माइनस 2 x प्लस के 1 x माइनस 2 x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 और x प्लस के 3। इसकी जांच करनी है द्विघात समीकरण है या नहीं। तो दोस्तों ये क्या है, अलग अलग कोष्टक दे रखे हैं, तो हम इनको क्या करेंगे एक एक कोष्टक फिक्स कर लेंगे, इसमें इसको कर लो, इसमें ये कर लिया, फिक्स कर लिया। तो अगले नेक्स्ट वाले समीकरण का वो कोष्टक का क्या करेंगे, पहले समीकरण से गुणा। तो करेंगे क्या होगा x माइनस 2 का गुणा किससे करेंगे दोस्तों x से, प्लस दूसरा x माइनस 2 का गुणा किससे करेंगे 1 से बराबर। ऐसे इसको करो कि x माइनस 1 का गुणा किससे करेंगे x से, प्लस x माइनस 1 का गुणा किससे करेंगे 3 से, कर दो गुणा। तो क्या होगा x गुणा x किया तो x स्क्वायर माइनस 2 गुणा x किया तो 2x प्लस 1 से करेंगे तो क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो x माइनस के 2 बराबर x गुणा 1 किया तो x गुणा x किया तो x स्क्वायर माइनस के 1 गुणा x प्लस 3 गुणा x किया तो 3x माइनस के 3, क्या कर लेंगे पक्षांतर मत करोगे, क्या करेंगे एक्स स्क्वायर 2 एक्शन में तो एक एक्स गो तो माइनस के क्या बच गया x माइनस के 2 बराबर एक्स स्क्वायर, इधर 3x में से एक x गया तो प्लस के क्या बच गया 2x माइनस के 3। अब क्या कर लेंगे दोस्तों पक्षांतर कि एक्स स्क्वायर इधर से को लाएंगे तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इधर माइनस का x है, इधर भी प्लस का x है, इधर क्या होगा माइनस के 2x, इधर क्या माइनस 2, इधर माइनस 3 इधर आएगा तो प्लस के 3 बराबर 0। देखो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस खत्म, तो माइनस का x और माइनस के 2x कितने हो गए माइनस के 3x और प्लस का 1 बराबर 0। मैंने कहा कि भाई a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो क्या है a का मान क्या है 0 है, तो हम कह सकते हैं अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। ये क्या होगा अपना आंसर।
चौथा समीकरण है कि x माइनस 3 और 2x प्लस 1 बराबर x कोष्टक में x प्लस 5। ये चेक करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो एक क्वेश्चन फिक्स कर लेंगे कि x माइनस के 3 गुणा 2x प्लस x माइनस 3 का गुणा फिर किससे कर देंगे x से, बराबर इसका गुणा करो x गुणा x x स्क्वायर प्लस 5 गुणा x 5x करो गुणा कि 2x गुणा x किया तो 2x स्क्वायर माइनस 2x गुणा 3 गुणा 6x प्लस 1 का गुणा करेंगे तो x माइनस 3 बराबर x स्क्वायर प्लस के 5x। अब दोस्तों इसको घटाओ कि 2x स्क्वायर माइनस के 5x में तो एक x गो तो माइनस के कितने बच गए 5x माइनस का 3 बराबर x स्क्वायर प्लस के 5x पक्षांतर तो 2x स्क्वायर माइनस के 5x इधर माइनस के प्लस के 5x इधर आएंगे तो कितना होंगे माइनस के 5x सॉरी एक मिनट फिर 2x स्क्वायर ये x स्क्वायर इधर माइनस प्लस का इधर आएगा तो माइनस के x स्क्वायर माइनस के 5x इधर आएगा तो माइनस के 5x और माइनस के 3 बराबर 0। तो 2x स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर गया तो क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस के 5 और 5 10x माइनस के 3 बराबर में क्या है 0। तो मैंने कहा था कि a का मान किसके बराबर नहीं है, इसमें 0 नहीं है तो हम कह सकते हैं कि अतः यह है एक द्विघात समीकरण है। क्लियर दोस्तों। अगला सवाल, अगला क्या है कि ऐसे ये इसको x माइनस 2x माइनस 1 कोष्टक में x माइनस 3 कोष्टक बंद बराबर x प्लस 5 और x माइनस 1 का गुणा करना है। तो इसको करेंगे तो क्या होगा 2x माइनस 1 का गुणा करेंगे किससे x से प्लस 2x माइनस 1 का गुणा किससे करेंगे माइनस 3 से बराबर x प्लस के 5 का गुणा x से प्लस x प्लस 5 का गुणा किससे करेंगे माइनस 1 से। करो दोस्तों 2x गुणा x किया तो 2x स्क्वायर माइनस 1 गुणा x किया तो x प्लस प्लस गुणा माइनस करेंगे तो माइनस 3 गुणा 2x किया तो 6x माइनस गुणा माइनस प्लस 3 गुणा 1 3 बराबर x गुणा x स्क्वायर प्लस 5 गुणा x 5x प्लस माइनस प्लस गुणा माइनस माइनस ये कब करेंगे तो इसमें क्या आएगा x माइनस x और माइनस के 5 क्योंकि प्लस गुणा माइनस माइनस 5 गुणा 1 करेंगे तो 5 तो 2x स्क्वायर ये माइनस के 6x है माइनस के 1 है तो कितना हो गया माइनस के 7x प्लस के 3 बराबर 0। इधर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 1x तो प्लस के कितने बच गए 4x माइनस के कितना है 5 पक्षांतर करो तो क्या होगा 2x स्क्वायर ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का x माइनस के 7x इधर प्लस के इधर का एक होगा माइनस के 4x प्लस के 3 और प्लस के 5 बराबर 0। तो 2x स्क्वायर में एक x स्क्वायर लो तो क्या बच गया x स्क्वायर माइनस के 7x माइनस 4x माइनस के 11x प्लस के 8 बराबर 0। तो हम कह सकते हैं कि a का मान नहीं है किसके बराबर 0 के। तो अतः यह एक कैसा है द्विघात समीकरण है। क्लियर दोस्तों कि x स्क्वायर यहाँ लिखेंगे चूंकि कि x माइनस 2 का वर्ग क्या होता है दोस्तों ये होता है a माइनस b का वर्ग। तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस के 2ab खोलेंगे तो क्या होगा x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस 1 बराबर इसको खोलेंगे a का मान क्या मान लेंगे x तो x का वर्ग प्लस b का मान यानी कि b का मान क्या है दोस्तों 2 तो 2 का वर्ग माइनस 2 गुणा x गुणा 2 तो x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1 बराबर x का वर्ग x स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 4 माइनस 2 दिन 4x पक्षांतर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस के 3x अब इधर से लाएंगे तो ये काय को होगा प्लस के 4x यहाँ कितना बच गया अरे यार गलती स्क्वायर लाएंगे तो माइनस के x स्क्वायर प्लस के 3x इधर से लाएंगे तो प्लस के 4x प्लस का 1 और ये प्लस का है तो इधर माइनस का 4 बराबर 0 x से x था
तो क्या बच गया 7x माइनस के 3 बराबर 0। यहाँ पर दोस्तों क्या है, a का मान क्या है 0 है, तो हम कह सकते हैं अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। यह क्या नहीं है दोस्तों, एक द्विघात समीकरण नहीं है। ऐसे इसको खोलेंगे तो इसको खोलने पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर सब समीकरण दूसरी दे दी, क्या दी हुई है कि x प्लस 2 का क्यूब, x प्लस 2 का क्यूब, x प्लस 2 का क्यूब खोलना है, तो हम इसको क्या मान लेंगे a प्लस बी। क्या मान लेंगे दोस्तों, a प्लस बी। a प्लस बी मानेंगे तो क्या होगा दोस्तों, a प्लस बी का होल क्यू, a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है दोस्तों कि बराबर a का क्यू माइनस 3a कि a प्लस बी का होल क्यू होता है दोस्तों ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर माइनस बी क्यू। ये सब समीकरण होती है। जो a प्लस बी का होल क्यू क्या इसके बराबर होता है ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर प्लस 3ab का स्क्वायर माइनस बी क्यू। खोलेंगे तो a मान लेंगे x को, b मान लेंगे 2 को। खोलो कि a का क्यूब माइनस 3 गुणा a का मान क्या होगा दोस्तों x का वर्ग गुणा b का मान कितना है 2 प्लस 3 गुणा a का मान x गुणा b का मान 2 का वर्ग माइनस 2 का क्यूब बराबर में दिया है कि 2x का गुणा x स्क्वायर करेंगे तो 2x क्यूब माइनस 2x का गुणा माइनस 6 करेंगे 2x। तो खोलेंगे क्या होगा x क्यूब माइनस 3 दूना 6 x स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 4 तिया 12x माइनस 2 का क्यूब 8 बराबर 2x क्यूब माइनस के 2x। तो पक्षांतर कर लो क्या होगा दोस्तों कि x क्यूब इधर से लाएंगे तो माइनस के 2x क्यूब माइनस के 6x स्क्वायर प्लस के 12x, ये माइनस का तो किसका हो जाएगा प्लस के 2x माइनस के 8 बराबर 0। तो क्या x क्यूब में से माइनस 2x क्यूब में से x क्यूब आया तो क्या बचेगा दोस्तों कि माइनस के 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12 और 2 14x माइनस के 8 बराबर 0। अब इसमें a का मान तो दोस्तों 0 नहीं है, रोकते ये होता है कि क्या करेंगे कि x का क्यूब माइनस 3 गुणा a का वर्ग यानी कि x का वर्ग गुणा b का मान 2 प्लस 3 गुणा a का मान x गुणा b का मान 2 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब बराबर इसका गुणा करेंगे तो 2x क्यूब माइनस 2x x क्यूब माइनस 3 गुना 6x स्क्वायर प्लस 4 2 का क्यूब कितना होता है दोस्तों 2 का क्यूब नहीं स्क्वायर है 2 का स्क्वायर 4 तिया 12x माइनस 2 का क्यूब 8 बराबर 2x क्यूब माइनस के 2x। पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा कि x क्यूब इधर से लाएंगे तो माइनस के 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस के 12x इधर से लाएंगे तो प्लस के 2x माइनस के क्या बच गया दोस्तों 8। तो माइनस 2x क्यूब में तो x क्यूब है तो क्या बचेगा माइनस का x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12 और 2 14x माइनस के 8 बराबर 0। तो लिखेंगे कि चूंकि द्विघात समीकरण क्या होता है ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c बराबर क्या होता है दोस्तों 0 से तुलना करने पर a का मान 0 तो नहीं है लेकिन क्या है x क्यू से चालू है, यह सबसे बड़ी घात क्या लगा रखी है x क्यू। तो हम कह सकते हैं कि अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, समीकरण है कि x क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। तो सब समीकरण लिख लेंगे दोस्तों क्या है कि a माइनस b का होल क्यूब किसके बराबर होता है दोस्तों ये होता है कि a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b क्यूब से तुलना करेंगे तो क्या बनेगा कि x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर
माइनस एक्स प्लस का 1 बराबर ए का मान लेंगे एक्स, तो यानी कि एक्स का क्यूब प्लस 3 गुणा ए स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर गुणा बी यानी कि 2 प्लस 3 गुणा ए का मान एक्स गुणा बी का मान 2 का वर्ग प्लस 2 का क्यूब करेंगे। एक्स क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर ये क्या रहेगा एक्स क्यूब प्लस 3 दूना 6x स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 4 4 दिया 12x प्लस के 8 क्या कर लेंगे दोस्तों पक्षांतर, तो क्या होगा एक्स क्यूब इधर लाएंगे तो ये माइनस का एक्स क्यूब, इधर माइनस के 4x स्क्वायर, इधर प्लस के तो इधर माइनस के हो जाएंगे 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर माइनस एक्स, इधर लाएंगे तो माइनस के 12x प्लस का 1 माइनस का 8 बराबर 0। तो ये विपरीत चिन्ह वाली संख्या खत्म, समान संख्या। तो देखो ये माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के 6x स्क्वायर, तो माइनस के कितने हो गए 14x स्क्वायर माइनस के 12x और 1x कितने हो गए माइनस के 13x और माइनस के 7 बराबर 0। माइनस कॉमन लेंगे तो 14x स्क्वायर प्लस 13x प्लस के 7 बराबर 0, 7 बराबर 0। तो समीकरण बन गया कि 14x स्क्वायर प्लस के 13x प्लस के 7 बराबर 0। तो हम कह सकते हैं कि a का मान है वो 0 के बराबर नहीं है, तो लिख देंगे अतः यह है एक द्विघात समीकरण। ये 6 और 4 कितने होते हैं दोस्तों 10 होते हैं, 10 होते हैं तो यहाँ 10x स्क्वायर आएगा, कितना आएगा 10x स्क्वायर। अब समीकरण बनेगा 6 और 4 10 माइनस के 10x स्क्वायर माइनस 12 और 1 13x माइनस 8 में 1 हो तो 7x, तो माइनस कॉमन ले लिया 10x स्क्वायर प्लस के 13x प्लस के 7, तो समीकरण बन जाएगा 10x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 7 बराबर 0। अब सही एक आयताकार क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। कितना है क्षेत्रफल वर्ग मीटर है 528। इस क्षेत्र की लंबाई जो इकाई में दी गई है मीटर में है, चौड़ाई के जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से 1 मीटर अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी, तो लिख लेंगे यहाँ पर हल। कैसा भूखंड है आयताकार भूखंड है, तो एक आयताकार भूखंड बना लो, ये बना लिया हमने आयताकार भूखंड। ये क्या है भाई आयताकार भूखंड। तो आयताकार भूखंड की विशेषता क्या होती है, आयत की ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है दोस्तों बराबर होती है। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो एरिया है वो कितना दिया है दोस्तों 528 वर्ग मीटर। ये क्या होती है दोस्तों ये क्या होती है दोस्तों चौड़ाई, क्या होती है चौड़ाई, और ये क्या होती है लंबाई। अब वो क्या कह रहा है कि इस क्षेत्र की जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर, वो दुगने से 1 मीटर अधिक है। कि क्षेत्र की लंबाई यानी ये वाली भुजा इससे इसके दुगने से 1 अधिक है। तो हम इसको x मान लें तो ये कितनी हुई, इसको मैं यदि x मान लूं तो ये दुगने से इसका दुगना क्या होगा दोस्तों 2x प्लस 1 अधिक है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी लंबाई। तो लिख लेंगे माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई क्या मान लेंगे x मीटर तथा आयताकार भूखंड की लंबाई दुगने से 1 अधिक है, तो x का दुगना 2x प्लस 1 क्या ये मीटर है। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है कि जो लंबाई है ना वो चौड़ाई के दुगने से 1 मीटर अधिक है और भूखंड का जो क्षेत्रफल है वो कितना दिया है 528 वर्ग मीटर। तो लिखेंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया दोस्तों 528 वर्ग मीटर। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल को क्षेत्रफल के बराबर कर देंगे, तो क्षेत्रफल क्या होता है इसका होता है लंबाई गुणा चौड़ाई।
क्या होता है दोस्तों, लंबाई गुणा चौड़ाई। और लंबाई गुणा चौड़ाई क्या, भूखंड का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का सूत्र है। और ये क्षेत्रफल कितना दिया है, 528 वर्ग मीटर। क्या दिया, वर्ग मीटर। तो लंबाई कितनी है दोस्तों इसकी, लंबाई है 2x प्लस का 1 गुणा चौड़ाई कितनी है x मीटर तथा 528 वर्ग मीटर। तो गुणा करेंगे x गुणा 2x किया तो 2x स्क्वायर कितना हुआ, 2x स्क्वायर प्लस 1x, 1 गुणा x किया तो x तथा 528 ये इकाई में दोस्तों मीटर में, ये इकाई में इसकी मीटर में। तो ये समीकरण क्या, इसको पक्षांतर कर लेंगे, यहाँ करेंगे पक्षांतर करने पे। तो 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस के 528 बराबर 0। ये तो क्या बन गया दोस्तों, अपना द्विघात समीकरण। क्या बन गया, द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण से हम क्या करेंगे, मूल ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे इसके, यानी कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ का लिखेंगे द्विघात समीकरण क्या है, 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस 528 बराबर 0। अब ऐसे समीकरणों से हम जब मूल ज्ञात करते हैं या फिर इसमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है तो हम क्या करते हैं, गुणनखंड विधि से। फिर कौन सी विधि से, गुणनखंड विधि से। क्या होता है कि फर्स्ट एंड लास्ट संख्या का क्या करते हैं, पहले गुणा करते हैं। तो कैसे करेंगे कि माइनस 528 गुणा क्या करेंगे, 2x स्क्वायर। 528 गुणा 2x स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर 8 दूनी 16, 6 को 8 से लगी 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 दूनी 10। जो आंसर आता है ये माइनस में आएगा, उसके क्या करते हैं दोस्तों, हम खंड करते हैं। क्या करते हैं, गुणनखंड विधि से खंड करते हैं। तो 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 का दिया, 2 दूनी 4, 2 छिक्की 12, 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 के 2, 2 छिक्की 12, 2 छिक्की 12, 2 का देंगे 3 3, 3 का देंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3 11, 11 के देंगे 1, तब तक 1 ना आ जाए। अब क्या करेंगे दोस्तों, इन संख्याओं का गुणा करने पर, इन संख्याओं का गुणा करने पर फिर हमें जोड़ करें या बाकी, या जोड़ करो या बाकी करो, हमें अंतर कितने का लाना है, 1x का। कितने का लाना, हमें अंतर दोनों में से जोड़ के या घटा के कितना लाना है, प्लस का 1x। क्या लाना है, प्लस का 1x। करो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, कितना है 32, और 11 तिया 33 आ गया। अगर मैं 33 में से 32 को घटाऊं तो कितना बचेगा, 1x। तो अपना क्या बन जाएगा कि प्लस के या फिर प्लस के 33x माइनस के 32x आ जाएगा। तो प्लस के 33x में 32x जाएंगे तो क्या बचेगा दोस्तों, प्लस का 1x। क्या बचेगा, प्लस का 1x। तो इन्हीं को लिख लेंगे हम कि भाई 2x स्क्वायर प्लस का कितना है 33x, 33x माइनस के 32x माइनस के 528 बराबर 0। अब क्या बना लेंगे, दो दो के जोड़ा। क्या बना लेंगे, जोड़ा। अब जोड़ा बना लेंगे तो क्या इसमें से कॉमन क्या आएगा दोस्तों, क्या आएगा कॉमन, चलो इसमें से कॉमन क्या आएगा, इसको ऐसे लिखो कि 32x माइनस के 32x प्लस के 33x। इसमें से कॉमन क्या आएगा, 2x। क्या आएगा दोस्तों, 2x कॉमन आ गया। तो यहाँ क्या बचा, x माइनस के 2 का भाग 32 में देंगे तो कितना आएगा 16, x से x खत्म। यहाँ क्या आएगा, प्लस का 33 कॉमन। तो x माइनस, ये क्या है दोस्तों, माइनस है, माइनस 33 को भाग 528 में देंगे तो कितना आएगा 16 बराबर 0। देखो कोष्टक समान हो गए। अब कोष्टक समान हो गए तो एक बार एक कोष्टक लिख दो, x माइनस के 16, दूसरी बार लिख लेंगे भार भार की संख्या में, तो 2x प्लस के 33 और बराबर में क्या है 0। इन दोनों के बराबर में क्या कर दो 0। तो x माइनस के 16 बराबर 0 और 2x प्लस के 33 बराबर 0, बराबर में क्या हो गया 0। तो पक्षांतर करो, x बराबर कितना आ गया 16 और यहाँ क्या आएगा 2x बराबर 33, माइनस में गया ये, तो x बराबर माइनस के 33 बटा 2, और माइनस में लंबाई और चौड़ाई नहीं होती है तो इसलिए ये तो आंसर होगा नहीं। तो x की वैल्यू हम इसको मान लेंगे। तो ये x क्या माना था हमने, चौड़ाई। क्या मानी थी, चौड़ाई। तो लिख लेंगे अतः आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितनी हो गई दोस्तों, 16 मीटर। कितनी आ गई, 16 मीटर। और तथा आयताकार भूखंड की लंबाई, भूखंड की लंबाई
लंबाई कितनी तरह की 2x प्लस 1, यानी कि 2x प्लस 1 मीटर। तो कितनी आ जाएगी 2 गुणा x का मान कितना आया 16 प्लस 1, 16 दूना 32 प्लस 1, 32 और 1 कितने हो गए दोस्तों 33 मीटर। तो यही अपने क्या हो जाएंगे दो आंसर, एक आंसर ये और एक आंसर ये, लंबाई और चौड़ाई। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों कैसे कहिए वाले दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, कैसे धनात्मक पूर्णांक है क्रमागत, तो लिख लेंगे हल में कि माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक क्या मान लेंगे दोस्तों x, तथा दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, यानी कि क्रमागत के लिए हमेशा क्या जोड़ते हैं एक, यानी कि ये x है तो दूसरा क्या होगा x प्लस 1, तीसरा क्या होगा x प्लस 2, ऐसे हम क्या जोड़ते हैं इनमें एक एक जोड़ते हैं, तो क्या होगा x प्लस 1 दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। प्रश्नानुसार यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या दिया है कि गुणनफल, गुणनफल कितना दिया दोस्तों 306, गुणनफल कितना दिया है 306, तो इनका गुणनफल करो कि x प्लस 1 का दोनों का गुणनफल क्या होगा x बराबर 306, x गुणा x एक्स स्क्वायर प्लस के x बराबर 306, पक्षांतर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 306 बराबर 0। ये क्या प्राप्त हो गया दोस्तों में एक द्विघात समीकरण, क्या मिल गया ये द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण के बाद गुणनखंड विधि से हल कर देंगे, तो माइनस के 306 फर्स्ट एंड लास्ट पद का गुणा कि माइनस 306 का गुणा एक्स स्क्वायर, तो माइनस 306 गुणा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ के खंड करेंगे दोस्तों क्या आएंगे 2 का भाग दिया 2 एकम 2, 1 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 153, 306 एक्स स्क्वायर के खंड करेंगे तो कितना आएगा 2 का दिया 2 एकम 2, 1 बच गया 1 बच गया, 2 पंजे 10, 2 को भाग दिया 3, 153, 3 का देंगे 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 का 2 3 एकम 3, 2 बच गए 3 सत्ते 21, 17 तिया 51, 17 एक देंगे 17 एकम 17, एक आ गया। तो अब दोस्तों इनका गुणा करने पर हमें क्या लाना है प्लस का 1x लाना है, क्या लाना है प्लस का 1x, तो करेंगे 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18x प्लस का लाना है तो माइनस के 17x हो गई गुणनखंड। तो लगा दो दोस्तों कि x स्क्वायर प्लस के 18x माइनस के 17x माइनस के 306 बराबर 0। तो कॉमन ले लो, ये कॉमन यानी कि क्या आ जाएगा इसमें से जोड़ा बना के x आ गया, तो x प्लस के कितना बन गया 18, इसमें से माइनस 17 कॉमन आया तो x माइनस के x माइनस गुणा माइनस प्लस, प्लस के 17 हुआ 300 देंगे तो कितना आएगा 18 बराबर 0। एक बार कोष्टक की संख्या लिख देंगे कि x प्लस के 18, दूसरा बार बार के लिख दो x माइनस के 17 बराबर 0। अब इन दोनों को क्या किसके बराबर कर देंगे 0 के, तो x प्लस के 18 बराबर 0 कोमा x माइनस के 17 बराबर 0। तो ये क्या होगा x बराबर माइनस के 18, ये क्या होगा x बराबर 17। और पूर्णांक कभी भी किस में नहीं होते, ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होते, यानी कि पूर्णांक किस में नहीं आएगा माइनस में नहीं आएगा। तो हम लिख देंगे अतः पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितना हो गया दोस्तों, कितना आया 17, कितना आया 17। तो दूसरा क्या होगा, दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक कितना आएगा x प्लस 1, x प्लस 1, तो x का मान कितना आया 17 प्लस 1 बराबर 18। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कौन से हो जाएंगे 17 और 18। तीसरा सवाल है दोस्तों कि रोहन की मां रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु इधर आके दोस्तों वर्षों में आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। 3 वर्ष के बाद हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी, तो यहाँ लिखेंगे हल, तो लिख लेंगे माना रोहन की वर्तमान आयु,
रोहन की वर्तमान आयु क्या मान लेंगे दोस्तों, x वर्ष। रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष होगी। तब माँ की वर्तमान आयु, माँ की वर्तमान आयु क्या होगी दोस्तों, अब माँ है वो रोहन से कितने वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष। तो कितनी होगी, x प्लस के 26 वर्ष, 26 वर्ष होगी। अब कह रहा है वो कि भाई प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार या फिर प्रथम शब्द क्या कह रहा है, या फिर ऐसे लिख लो प्रश्नानुसार क्या है, 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात उन दोनों की आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो लिखेंगे कि 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, रोहन की आयु कितनी होगी, 3 वर्ष पश्चात। बाद क्या आ रही, पश्चात के लिए क्या करते हैं, प्लस। तो x प्लस की 3 वर्ष कितनी हो जाएगी, x प्लस की 3 वर्ष। दूसरा है कि माँ की आयु, माँ की आयु, तो माँ की आयु क्या होगी, पहली कितनी है, x प्लस की 26। अब कह रहा है वो 3 वर्ष पश्चात, तो 3 और जुड़ जाएगा, तो कितनी हो जाएगी, x प्लस 26 और 3 29 वर्ष। अब माँ की आयु कितनी हो गई, यानी कि x प्लस 29 वर्ष। इन दोनों का गुणनफल कितना दिया है दोस्तों, गुणनफल दिया है 360। तो लगा दो कि भाई x प्लस की 3 कोष्टक में x प्लस की 29 दोनों का गुणनफल कितना हो रहा है, 360। कितना हो रहा है, 360। तो गुणा करो, x गुणा x किया तो x स्क्वायर प्लस 3 गुणा x किया तो 3x प्लस x का हो गया। अब इसका करेंगे तो 29 गुणा x किया तो 29x प्लस 29 गुणा 3 9 या 27 7 को हासिल लग गई 2 3 2 4 2 8 बराबर 360। जोड़ो कि x स्क्वायर प्लस 29 और 3 कितने हो गए 32x प्लस 87 माइनस के इधर लाएंगे तो माइनस के 360 बराबर 0। तो x स्क्वायर प्लस की 32x माइनस 0 की, तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस कितने बचेंगे, 10 में 7 गए तो 3, यहाँ रहेंगे कितने 5, यहाँ हासिल ले रही 15 में 8 गए तो 7 और 2 के 2 बराबर 0। ये क्या बन गया दोस्तों, एक द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण के क्या कर लेंगे, खंड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, खंड। तो लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस की 32x माइनस 273 बराबर 0। फर्स्ट एंड लास्ट पद का गुणा, यानी एक्स स्क्वायर गुणा माइनस की 273। तो 73 करेंगे, यानी कि 273 के खंड करो, 2 का जाएगा ना 3 3 नाम 27, 3 एकम 3, 7 को दो 7 एकम 7, 7 या 21, 13 13 एकम 13। अब इनका गुणा करने पर, इनका गुणा करने पर जोड़ करें, अब बाकी अंतर कितना होना चाहिए, प्लस के 32x कितने आने चाहिए, 32x। तो लगा लूं कि भाई 7 या 21, 7 या 21 और 13, 13 एकम 13 खंड सही है क्या, 13 सही है, 32x ये खंडा 32 लाना हमें। तो कैसे लाएंगे, 13 या 39 x माइनस के 7x घटाएंगे तो कितना बचेगा, प्लस के 32x। तो घटा दो इसको, यानी कि 39x प्लस माइनस 7x, तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस के 32x माइनस के 32 नहीं 13 या 39x, 39x माइनस 7x माइनस के 273 बराबर 0। जोड़ा बना लो, 2 जोड़ा बन गए। 2 जोड़ा बनने पर क्या आएगा कि x कॉमन ले लिया तो x प्लस क्या बनेगा 39 माइनस 7 कॉमन आएगा इसमें, तो x माइनस बड़ा माइनस प्लस 7 का भाग इसमें देंगे तो कितना आएगा 39 बराबर 0। तो ये हो गया एक, ये हो गया एक, ये हो गया। तो एक बार 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 के लिए, एक बार प्लस के लिए, तो x प्लस के 39, दूसरा क्या है x माइनस के 7 बराबर 0 बराबर 0 हो गया। अब 0 बराबर कर दो कि x प्लस के 39 बराबर 0 और x माइनस के 7 बराबर 0। तो x बराबर माइनस के 39 और x बराबर प्लस के 7। और दोस्तों
आयु कभी भी किस में नहीं होती, माइनस में नहीं होती है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो हमने क्या मानी थी, रोहन की वर्तमान आयु। तो लिख देंगे अतः रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु कितनी आ गई दोस्तों, 7 वर्ष। तो यही हमसे पूछ रहा है। हाँ, क्या लिख रहा है, क्वेश्चन क्या है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी को, कितने की, 480 किलोमीटर की दूरी को समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, यानी कि जिस समान चाल से चल रही थी, यदि इसकी चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटे का समय अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो लिख लेंगे माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल क्या होगी दोस्तों, x किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोस्तों देखो कि चाल बराबर होता है, इधर लिख देता हूं कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अगर मैं क्या निकालूं, दूरी निकालूं, तो दूरी बराबर क्या होगा, यानी कि चाल इंटू समय, चाल इंटू समय। और अगर मैं समय निकालूं तो समय बराबर क्या होगा, समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। क्या होगा, दूरी बटे चाल। भाई चाल यहाँ पर गुणा में, तो ये का आ जाएगा भाग में आ जाएगा। तो मैं निकालूंगा समय। तो दूरी कितनी दी हुई है दोस्तों, दूरी कितनी दी है, 480 किलोमीटर। कितनी दी है, 480 किलोमीटर। तो अगर समय निकालूंगा तो समय क्या होगा, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है, 480 बटे यानी कि चाल कितनी है, उस रेलगाड़ी की चाल कितनी मानी हमने, x किलोमीटर। तो ये मान लेते हैं हम समीकरण 1, यानी कि जो समय आ गया 480 बटा x, ये हो गया। अब सेकंड शर्त कह रहा है कि भाई दूसरी बार क्या कह रहा है, दूसरी बार कहा है उसने यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती, यानी कि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह 3 घंटे अधिक लेती, तो वह 3 घंटे अधिक लेती। तो चाल का करवा रहे हो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कम करवा रहे हो, तो क्या बनेगा, समय निकालो। तो समय बराबर दूरी 480 वटा चाल कितना है, x माइनस 8, कम करवा रहा है, इसको मान लेंगे सेकंड नंबर से। तो समीकरण 1 हुआ 2 से, समीकरण 1 हुआ 2 से। तो क्या होगा, यानी कि जो कम करवाई है चाल, तो ये पूरी थी, ये क्या हो गई कम। यदि सेकंड में थे, 1 को घटा दो, यानी कि 480 वटा x माइनस 8 माइनस 480 वटा x बराबर कितना घंटा अधिक लेती, 3 घंटा। ये बन गया समीकरण। यानी कि अब क्या करेंगे भाई, हमने क्या क्या है कि ये हो गई कम, ये तो पूरी चाल थी, ये क्या हो गई कम। तो बड़ी में थे क्या घटा दो छोटी, 480 बटे x माइनस 8 माइनस 480 माइनस दूसरी चाल में थे, पहली चाल घटा दी हमने, 480 बटे x माइनस 8 माइनस 480 बटे x बराबर 3। यानी नीचे 1 मान लिया, तो लघुत्तम कितना आ गया, x माइनस 8 गुणा में क्या आ जाएगा x। तो x माइनस 8 को भाग्यांश देंगे, x माइनस 8 थे, x माइनस 8 खत्म, तो क्या बच गया x। तो 480 गुणा x किया तो कितना आया दोस्तों, 480 x, चिन्ह का कोई माइनस नहीं, x को भाग्यांश देंगे तो x थे, x खत्म, क्या बच गया ये x माइनस 8। तो x माइनस 8 x को गुणा 480 से करेंगे तो क्या आएगा, 480 x आएगा, आएगा नहीं आएगा। चलो इसको हम कोष्टक में ले लेते हैं, दूसरी वाले को कोष्टक में ले लिए। तो 480 चिन्ह का कोई माइनस को माइनस लगा दिया, माइनस। तो 480 गुणा 8, 0 की 0, 8 वर्ग 64 को 4 5 लगे 6, 8 चौका 32 और 6 38 40 बराबर 1 का भाग इससे करेंगे तो क्या आएगा, x गुणा x स्क्वायर माइनस 8x गुणा 3 करेंगे तो कितना आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 8 या 24x। ये आ गया दोस्तों। अब क्या करेंगे, इसको मिटा देता हूं, क्या लगेगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं, ऊपर वाली संख्या को लिख लेंगे।
कि 480x माइनस 480x माइनस बड़ा माइनस प्लस के 3840 बराबर 3x² माइनस के 24। देखो माइनस प्लस है, खत्म हो गया, तो क्या बच गया, इसको सीधा लिखेंगे कि 3x² माइनस के 24x और बराबर में 3840 पक्षांतर कर लाएंगे तो 3x² माइनस के 24x माइनस के 3840 बराबर 0। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसमें से क्या ले लेंगे, ये प्लस का इधर माइनस का आ गया, तो अब 3 कॉमन ले लो, तो 3 कॉमन ले लिया तो क्या बनेगा x² माइनस 3 अट्ठे 24x माइनस 3 एकम 3 3 दूना 6 2 3 अट्ठे 24 0 बराबर 0। तो बच गया x² माइनस के 8x माइनस के 1280 बराबर 0। ये क्या बन गया दोस्तों, अपनी यानी कि द्विघात समीकरण, यानी x² माइनस 8x माइनस के 1280 x। अब क्या करेंगे दोस्तों, फर्स्ट एंड लास्ट पद का गुणा करेंगे तो 1280 में भाग दे देंगे 2 को, 2 6 के 12 2 चौका 0, 2 का देंगे 2 3 6 2 दिन 4 0 16, 2 का देंगे 80, 2 का देंगे 40, 2 का देंगे 20, 2 का देंगे 10, 2 का देंगे 5, 5 का 10। इनका गुणा करने पर कितना आना है, 8x अंतर लाना है। तो 2 तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32x 5 दूनी 10 10 दूनी 20 दूनी 40। तो माइनस के 40 अन्वय प्लस के 32 जाएंगे तो क्या बच जाएंगे माइनस के 8x। तो लिख दो क्या आएगा कि x² माइनस के 40x प्लस के 32x माइनस के 1280 बराबर 0। क्या ले लेंगे कॉमन, तो कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आ गया x, तो x माइनस के 40 इसमें से लेंगे प्लस के 32, तो x माइनस 32 को 1280 लेंगे कितनी बार जाएगा 40 में बराबर 0। एक बार कोष्टक लिखेंगे कि x माइनस के 40 एक बार 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 संख्या x प्लस के 32 बराबर दोस्तों 0 हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों को 0 के बराबर करेंगे कि x माइनस के 40 बराबर 0 और x प्लस के 32 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ गया दोस्तों 40, दूसरा क्या आ गया x बराबर माइनस के 32। और आप जानते हैं कि भाई जो चाल होती है, रेलगाड़ी की चाल हो, ट्रक की चाल हो, गाड़ी की चाल हो, किसी की भी चाल हो, वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, तो वो काय में होगी पॉजिटिव होगी, प्लस में होगी। तो हमने यही माना था ना x किलोमीटर, तो लिख लेंगे अतः रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ये क्या होगा अपना